महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और हम सभी इसका स्वाध्याय प्रतिदिन करते हैं। आज वाल्मीकि के 25वें सर्ग का स्वाध्याय होगा। इसमें हम 16 श्लोक तक पढ़ चुके थे, जिसमें कहा गया था कि भगवान विश्वामित्र जी, महर्षि विश्वामित्र जी भगवान राम को आदेश देते हैं कि तुम ताटका का क्या कर लो, वध कर दो। क्योंकि वो क्या करती है, तो अगस्त के श्राप देने के कारण वो मनुष्य को भी खाती, नरभक्षी है। क्या है जी? नरभक्षी। और लंबे समय से मनुष्य को इस प्रकार से खाना शुरू कर दी कि पूरा कौन प्रदेश था, दो मैल प्रदेश, मलद और करुष, मलद और करुष, ये दोनों प्रदेशों के लोगों को खा गई और खाते ही जा रही है ना। पूरा उजाड़ दिया इस क्षेत्र को, तो इसलिए इसको तो मार डालो। आगे कहते हैं, न हि ते स्त्री वध कृते घृणा कार्या नरोत्तम चातुर्वर्णिहितार्थं हि कर्तव्यं राजसूनुना। नरश्रेष्ठ, तुम स्त्री हत्या का विचार करके इसके प्रति दया न दिखाना। अब देखो, स्त्री का बहुत ही ऊंचा स्थान है। कहते स्त्री ही ब्रह्मा बहुविधा। ब्रह्मा कहते हैं निर्माण करने वालों। ब्रह्मा किसे कहते हैं जी? जो बनाता है उसे क्या कहते हैं? ब्रह्मा। परमात्मा के 3 नाम है ना। एक नाम है ब्रह्मा, एक नाम है विष्णु, एक नाम है रुद्र महेश। तो कहते हैं ब्रह्मा परमात्मा क्यों है? ध्यान दो, परमात्मा ब्रह्मा क्यों है जी? तो वो सूर्य बनाता है, चंद्र बनाता है, संसार को बनाता है, और माता के गर्भ में हमको आपको भी कौन बनाता है? वही ईश्वर बनाता है, वही ईश्वर बनाता है। इसीलिए सबको बनाने के कारण परमात्मा का क्या नाम है जी? ब्रह्मा। सबको बनाने के कारण परमात्मा का ही नाम ब्रह्मा। ब्रह्मा कोई अलग से व्यक्ति नहीं था, जो इसमें बताया गया ना कि ब्रह्मा ने ही ताटका को 1000 हाथी का बल दिया, है ना? ऐसा कहा ना। तो वो कोई ब्रह्मा अलग ऐसा है, इस प्रकार की बात नहीं है। ब्रह्मा का मतलब है ईश्वर। ब्रह्मा का मतलब क्या है जी? ईश्वर। ईश्वर ने संसार को बनाया, इसीलिए उनका नाम क्या है जी? ब्रह्मा। ईश्वर ने सारे संसार को बनाया, इसीलिए उसी का नाम क्या है? ब्रह्मा। ऐसे ही जैसे ईश्वर संसार को बनाता है, वैसे माँ अपने पेट में, अपने गर्भ में हमको आपको बनाती है कि नहीं बनाती है जी? हम कहाँ बनते हैं जी? पेट में। माँ के गर्भ में बनते हैं। यदि माँ का शरीर न हो, माँ का गर्भ न हो, तो हमारे बनने की कोई कल्पना नहीं है। तो माँ जिस प्रकार से हमें बनाती है, परमात्मा जिस प्रकार से संसार बनाता है, ये दोनों को मिलाओ तो माँ भी ब्रह्मा हो गई। माँ क्या हो गई जी? ब्रह्मा। सारे संसार के मनुष्यों को बनाने वाली कौन है? माँ है। संसार के जितने भी लोग हैं, उसको बनाने वाली कौन है जी? माँ है। कोई न कोई माँ ही तो है। किसी पुरुष के पेट में हम आप बनेंगे क्या? पुरुष के पेट में कोई बनेगा नहीं। माताओं के गर्भ में ही संतान बनते हैं। तो इसीलिए कहते हैं स्त्री ही ब्रह्मा बहुविधा। स्त्री तो ब्रह्मा है। तो कहते हैं कि स्त्री जो बनाने वाली है, हम उसकी वध न करेंगे, ऐसा सोचकर हे राम तू कहीं ताटका का वध न करने का भाव अपने मन में
नहीं बनाना कि स्त्री को मैं कैसे मारूं, ये तो ब्रह्मा है, इस प्रकार के भाव अपने मन में नहीं बनाना। एक राजपुत्र को चारों वर्णों के हित के लिए स्त्री हत्या भी करनी पड़े तो उसे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। देखो ये सिद्धांत वाली बात है। मान लो कोई महिला अपराधी हो गई, कोई महिला अपराधी हो गई और अपराधी इस प्रकार की है कि जन साधारण को नाश कर रही है, जन साधारण को दुख दे रही है, परेशान कर रही है, तो हमारे प्रशासन के लोग उनको पकड़ के जेल में डालेंगे कि नहीं डालेंगे? जी। नहीं डालेंगे तो और भी उत्पात बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? चोरी जारी बदमाशी जो कर रही हैं वो महिलाएं, तो उसके माध्यम से समाज दूषित होगा, समाज खराब होगा। तो समाज खराब ना हो इसके लिए क्या किया जाएगा जी? जो प्रशासनिक वर्ग के लोग हैं, थाना में थानेदार, पुलिस, न्यायालय में न्यायाधीश, उनको क्या करेंगे जी? पकड़ के जेल में डालेंगे। फिर उसका न्याय करते समय जो उचित होगा वो न्याय करेंगे। ये गलती किया है, किसी की हत्या की है तो महिला ही है, जिससे क्या किसी की हत्या कर दी तो इसको भी उसके दंड में फांसी होना चाहिए। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो वही बात यहाँ कर रहे हैं कि चाहे स्त्री ही क्यों न हो, राजपुत्र का काम है, राजपुरुष का काम है, राजाओं का काम है कि उसे उचित दंड दे। यदि वो हत्यारिन है, यदि वो संसार के लोगों का नाश करती है, तो ऐसे स्त्री को भी दंड देना चाहिए, उसकी भी हत्या कर देनी चाहिए, ऐसा कहा। तुम स्त्री हत्या का विचार करके इसके प्रति दया न दिखाना। एक राजपुत्र को चारों वर्णों के हित के लिए, बने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चारों वर्णों के हित के लिए यदि स्त्री हत्या भी करनी पड़े तो उसे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। आगे कहा, निशंसं वा प्रजा रक्षण कारणात् पातकं वा सदोषं वा कर्तव्यम रक्षता सदा। प्रजा पालक नरेश को प्रजाजनों की रक्षा के लिए क्रूरता पूर्ण या क्रूरता रहित पातक युक्त अथवा सदोष कर्म भी करना पड़े तो कर लेना चाहिए। यह बात उसे सदा ही ध्यान में रखनी चाहिए। देखो ये जो इसमें बात है ना, क्रूरता पूर्ण का मतलब होता है माने कठोरता पूर्वक, माने जो काम नहीं करना चाहिए वो भी काम राजा को करना पड़ता है। क्यों? जन साधारण के भलाई के लिए। अब किसी को मारना अच्छा काम तो नहीं है, ये दया का काम है क्या? ना। किसी को मारना दया का काम नहीं है, लेकिन मारना पड़ता है। जो न्यायाधीश किसी को यह दंड देता है कि इसको फांसी दे दो, तो ये थोड़े है कि उसके भीतर में दया नहीं है, इसको फांसी चढ़ा रहा है, नहीं, दया है। लेकिन एक व्यक्ति के प्रति यदि वो दया करेगा जो समाज का हत्यारा है, तो फिर समाज नष्ट हो जाएगी ना। तो इस समाज को बचाने के लिए, संसार को बचाने के लिए उसे क्रूर बनना पड़ता है, उसे वह काम करना पड़ता है जिस काम को नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं कि राजा के लिए ये क्षम्य है। राज्य भार ने युक्ता नामेश धर्म सनातन अधर्म्याम जहि काकुत्स्थ धर्मो ह्यस्याम न विद्यते। जिनके ऊपर राज्य के पालन का भार है उनका तो यह सनातन धर्म है। काकुत्स्थ कुलनंदन ताटका महापापिनी है। ताटका को क्या कह रहे हैं? महापापिनी है। उसमें धर्म का लेश मात्र भी नहीं है, धर्म का लेश मात्र भी नहीं है, अतः उसे मार डालो। श्रूयते ही पुरा शक्रु विरोचन सुतांत निप पृथ्वीं हन्तुमिच्छन्ति मंथरामभ्यसूदयत्। नरेश्वर, सुना जाता है कि पूर्व काल में विरोचन की पुत्री मंथरा सारी पृथ्वी का नाश कर डालना चाहती थी। देखो पूर्व समय में कोई एक और कहानी सुनाते हैं
कि विरोचन नाम के कोई व्यक्ति थे जिनकी पुत्री का नाम था मंथरा। क्या नाम था? मंथरा। मंथरा। उसने एक बार विचार किया कि पूरा पृथ्वी को ही मैं नष्ट कर दूं। ऐसे लोग होते हैं जो मन में भावना बनाते हैं, तो पृथ्वी को ही नष्ट डालना चाहती थी। उसके इस विचार को जानकर इंद्र ने उसका वध कर डाला। किसका वध कर डाला? विरोचन की पुत्री मंथरा का वध कर डाला इंद्र ने। क्योंकि वो पृथ्वी को ही नाश करना चाहती थी। विष्णुना च पुरा राम भृगुपत्नी पतिव्रता अनिन्द्रं लोकमिच्छन्ति काव्य माता निषूदिता। श्री राम प्राचीन काल में शुक्राचार्य की माता तथा भृगु की पतिव्रता पत्नी त्रिभुवन को इंद्र से शून्य कर देना चाहती थी। यह जानकर भगवान विष्णु ने उनको मार डाला। देखो दूसरी कथा सुनाते हैं, क्या कहते हैं कि एक प्राचीन समय में शुक्राचार्य हुए। कौन हुए? तो शुक्राचार्य की माता थी, है ना, शुक्राचार्य की माता तथा भृगु की पतिव्रता इस पत्नी। भृगु ऋषि थे, उनकी पत्नी थी और पतिव्रता पत्नी थी। कहते हैं त्रिभुवन को इंद्र से शून्य कर देना चाहती थी। माने त्रिभुवन कहते हैं पृथ्वी, आकाश और पाताल, इनको कहते हैं त्रिभुवन, तीनों भुवन। तो इस प्रकार से इसमें से इंद्र को ही खत्म कर देना चाहती थी शुक्राचार्य की माता, अब भृगु की पतिव्रता पत्नी। तो इसको क्या किया? विष्णु जी ने उसको मार डाला। माने भृगु की पत्नी और शुक्राचार्य की माता को विष्णु ने मार डाला। माने महिला को पहले भी मारा गया है, ये उदाहरण देते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पहली बार इनको मारना पड़ेगा, उससे पहले भी ऐसा हुआ है। एक तो इंद्र ने मारा किनको? मंथरा को। और भृगु की पत्नी और शुक्राचार्य की माता को किसने मारा? विष्णु ने मारा। उदाहरण पेश करते फिर कहते हैं एतैश्चान्यैश्च बहुभिः राजपुत्रैर्महात्मभिः अधर्म सहिता नार्यो हताः पुरुष सत्तमैः तस्मादेनां घृणां त्यक्त्वा जहिमच्छासनान् नृपा। इन्होंने तथा अन्य बहुत से महामनस्वी पुरुष प्रवर राजकुमारों ने पापचारिणी स्त्रियों का वध किया है। कहते हैं कि ये तो नाम मैंने जो गिनाया, इसके अलावा भी पिछले समय में बहुत सारे लोगों ने, राजाओं ने जो पापनी स्त्री है, पापचारिणी स्त्री है, उसका वध किया है। तो ऐसा नहीं कि आप प्रथम बार ऐसा करेंगे। नरेश्वर, अतः तुम भी मेरी आज्ञा से दया अथवा घृणा को त्याग कर इस राक्षसी को मार डालो। अब इस प्रकार से उसे उन्हें उत्साहित करके अब मारने की बात करते हैं और समझा देते हैं कि पहले भी ऐसा हुआ, अब राम आगे क्या करेंगे। तो जो कुछ भी कहना होगा गुरु जी से कहेंगे और उसको मारेंगे। तो आज ये 25वां सर्ग समाप्त हुआ। आज के इस स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं। ओम।